राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत राजस्थान से। जी हाँ, राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह से सियासी हलचल मची हुई है, राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह के हालात हैं, वो हालात देखकर ऐसा लग रहा है कि पार्टी जल्द ही टूट सकती है। पार्टी के जल्द ही टूटने की उम्मीद है। हालांकि इस बीच ये भी माना जा रहा है कि राजस्थान कांग्रेस के हालात की जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी आलाकमान सोनिया गांधी हैं। दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि सोनिया गांधी ने पहले ध्यान नहीं दिया और अब जिस तरह के हालात बने हैं, अब जिस तरह की स्थिति बनी है, वो सीधे तौर पर यह बता रही है कि राजस्थान कांग्रेस के हालात और खराब होते हैं या राजस्थान चुनाव में कांग्रेस को झटका लगता है। तो सीधे सीधे तौर पर यह समझिएगा कि कहीं ना कहीं गहलोत की गलती और सोनिया गांधी की बड़ी गड़बड़ी। हालांकि सचिन पायलट को भी बड़ी जिम्मेदारी देने का मन बनाया जा रहा है। माना यह जा रहा है कि आने वाले समय में सचिन पायलट को अगर राजस्थान की कमान सौंपी जाती है तो क्या वाकई इसका फर्क पड़ता नजर आएगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार जब से बनी है तब से पायलट और गहलोत गुट, दोनों गुट अलग अलग बटा हुआ है। पायलट गुट की जो शक्ति है वो बहुत बड़े स्तर पर, जमीनी स्तर पर दिखती नजर आती है, क्योंकि पायलट गुट जो है वो जनता के साथ जुड़ा हुआ है। पायलट गुट जो है वो जनता के लिए काम करता नजर आया और खुद सचिन पायलट ने जनता के बीच उतरकर मेहनत का काम किया है, जनता की सुख दुख में खड़े रहे। इसीलिए 36 कौम का नेता सचिन पायलट को कहा जाता है। और यहां तक कि सचिन पायलट के पोस्टर भी लगे हैं। जी हां, राजस्थान में सीधे सीधे तौर पर देखने को भी मिला है कि कई जगहों पर राजस्थान के अंदर सचिन पायलट के नाम के पोस्टर लगे रहते हैं, जिसमें लिखा होता है सचिन पायलट ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी कि जनता चुनाव से पहले ये मान रही है, जनता चुनाव से पहले ये फैसला कर रही है कि पायलट को मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की कमान किसको सौंपी जाएगी? गहलोत को दोबारा सौंपी जाएगी या फेरबदल होगा, पायलट को जिम्मेदारी दी जाएगी? आखिरकार राजस्थान का माहौल क्या कहता है, चुनावी स्थिति क्या कहती है? बीजेपी में हाल भी ठीक नहीं है, बीजेपी में भी वही हाल है। सीधे तौर पर यह देखा जा रहा है कि बीजेपी के हालात जिस तरह से है ना, बीजेपी की लिए मुश्किलें जिस तरह से बढ़ती नजर आ रही हैं, वो सीधे तौर पर ये बता रहा है कि आने वाले वक्त के अंदर चीजों में बहुत बड़ा उलटफेर हो सकता है। हालांकि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को केंद्र की तरफ भेजा और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं स्थिति, कहीं ना कहीं हालात ये बता रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को बड़ा दांव ऐसे में खेल देने की जरूरत है। जी हाँ, जनता सचिन पायलट के समक्ष में है, जनता सचिन पायलट का समर्थन कर रही है और भाई जाहिर सी बात है, जनता जिस और वहां पर कांग्रेस को करना चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी में लगातार इस्तीफे का दौर जारी है। अभी हम देख रहे हैं कि कपिल सिब्बल ने इस्तीफा दिया, सुनील जाखड़ ने इस्तीफा दिया, इससे पहले पार्टी के कई और नेताओं का इस्तीफा हुआ था। यानी कि कांग्रेस पार्टी में लगातार एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं और पार्टी में लगातार इस्तीफे का होना यह सवाल खड़ा कर रहा है कि कांग्रेस में कमी कहां रह गई है, कहां कमी रह गई है कि जिसको सोनिया गांधी को पूरा करना चाहिए। हालांकि इन सब के बीच सोनिया गांधी जो है वो लगातार काम करती नजर आ रही है। सोनिया गांधी जो है वो लगातार पार्टी में जो हालात बने हुए उस पर मंथन कर रही है। तो फिलहाल कांग्रेसी नेताओं को एकजुट किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी के नेता एकजुटता से काम करते भी नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल मौजूदा समय के हालात, मौजूदा समय की स्थिति ये इशारा कर रही है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को दो कदम उठाना पड़ेगा। पहला, या तो मुख्यमंत्री चेहरा बदलना पड़ेगा और दूसरा जो सबसे अहम है, परिवारवाद छोड़ना। जी हां, कांग्रेस पार्टी पर बीते काफी वक्त से आरोप लग रहे हैं कि पार्टी परिवारवाद कर रही है। क्या वाकई कांग्रेस पार्टी परिवारवाद कर रही है? और अगर परिवारवाद कर भी रही है तो क्या इसका नुकसान इन्हें आने वाले समय के चुनावों में उठाना पड़ेगा? देखिए, सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि परिवारवाद का मतलब यह है कि राहुल, प्रियंका और सोनिया, सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी में राहुल, प्रियंका और सोनिया की ही चल रही है। राहुल, प्रियंका और सोनिया जिस तरह से पार्टी को चला रहे हैं, इससे पार्टी के नेता संतुष्ट नहीं है। पार्टी के नेता बदलाव चाहते हैं। G23 का जो ग्रुप है कांग्रेस पार्टी का, वो बहुत पहले से ये कह रहा था कि बदलाव होना चाहिए। उस G23 ग्रुप में देखिए कौन कौन शामिल था: कपिल सिब्बल, शशि थरूर, गुलाम नबी आजाद। कपिल सिब्बल जो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर जा चुके हैं, जो कांग्रेस पार्टी से खुद को अलग कर चुके हैं। समाजवादी पार्टी ने कपिल सिब्बल को राज्यसभा के लिए आगे भेज दिया। समाजवादी पार्टी तो मजबूत हो रही है, लेकिन सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी का कमजोर पड़ना, क्या वाकई कांग्रेस पार्टी के लिए आने वाला वक्त बहुत मुश्किलों भरा होने वाला है?
क्योंकि पार्टी में युवा नेता भी छोड़ रहे हैं, वरिष्ठ नेता भी छोड़ रहे हैं, पार्टी के हालात ठीक नहीं है। तो राजस्थान चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी को अपनी तैयारी जोरों शोरों से करनी पड़ेगी, क्योंकि राजस्थान चुनाव जीतने के लिए बीजेपी तमाम कोशिश कर रही है। बीजेपी की तरफ से तमाम तरह की रणनीतियां भी बनाई जा रही हैं। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि फिलहाल मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी हुई है, मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने, वो कांग्रेस के लिए राजस्थान में तो फिलहाल ठीक नहीं है। तो यहाँ पर राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह का बवाल मचा है, राजस्थान कांग्रेस में जिस तरह की स्थिति है, वो सीधे तौर पर यह बता रही है कि आने वाले वक्त में, आने वाले समय में अगर इसी तरह का माहौल रहा, अगर इसी तरह की स्थिति रही, तो शायद राजस्थान में कांग्रेस को बड़ा झटका तो लगता आएगा, लगता नजर भी आएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो हालात बने हैं, जो स्थितियां बनी हैं, वो भी ये बता रही हैं कि इसका खामियाजा कांग्रेस को ही उठाना पड़ेगा। क्योंकि इस साल के अंत में 2 राज्यों में चुनाव है, पहला हिमाचल, दूसरा गुजरात। हिमाचल गुजरात चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तैयारियां अभी कितनी दिखाई दे रही हैं जमीनी स्तर पर, यह कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन हाँ, ये जरूर देखा जा रहा है कि फिलहाल जिस तरह कांग्रेस पार्टी की स्थिति बनी हुई है, उसको देखकर पार्टी को जल्द से जल्द मंथन करने की जरूरत है। इन सब के बीच अगर बात करें राजस्थान, क्या चुनाव कांग्रेस पार्टी हार जाएगी? सचिन पायलट क्या बीजेपी में शामिल हो जाएंगे? क्या कांग्रेस से खुद को अलग कर लेंगे? तो ये सवाल है। तो सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं जिस तरह के हालात बने, ये हालात बता ही रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को काम करना पड़ेगा। अगर राजस्थान में कांग्रेस पार्टी काम नहीं करती है, तो शायद यहां पर भी बीजेपी बड़ा कार्ड खेल सकती है। बीजेपी बड़ा कार्ड खेलने की तैयारियां कर भी रही है। तो बीजेपी फुल फॉर्म में है, और बीजेपी का फुल फॉर्म में होना यानी कि समझ ही लीजिए, जिस तरह से अभी हाल ही के 5 राज्यों के चुनाव हुए, 4 राज्य में बीजेपी ने अपनी बाजी मार ली। तो यहाँ पर बीजेपी पूरी तरह से तैयार है। बीजेपी चाहती है देश का एक भी राज्य ऐसा ना छूटे जहां उनकी सरकार ना बने। तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का लगातार कमजोर होना, कांग्रेस पार्टी की स्थिति लगातार खराब होना, यह बताता है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस पार्टी के लिए हालात ठीक नहीं है। पार्टी में युवा नेता, वरिष्ठ नेता पार्टी का साथ छोड़ते चले जा रहे हैं। तो सवाल यह बनता है, क्या गहलोत खुद सचिन पायलट को मुख्यमंत्री की कमान सौंप देंगे वक्त से पहले? क्योंकि जनता का झुकाव सचिन पायलट की तरफ है, जनता पायलट पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। और तो और यह भी देखा जा रहा है कि जनता का पायलट की तरफ ध्यान देना, यानी कि गहलोत भी ये समझ रहे हैं। तो हो सकता है दिल्ली से बड़ा फरमान आए और गहलोत खुद पायलट को जिम्मेदारी सौंप दे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए, नमस्कार। राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर।